कि मैं एक ब्राह्मण दुर्वासा जी को मैं निमंत्रण दे चुका हूं और बिना उन्हें भोजन ग्रहण कराए कैसे भोजन ग्रहण करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, एक काम करिए, आप जाकर चरणामृत का पान कर लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। पंचामृत पान कर लिया और जब दुर्वासा जी आए तो पंचामृत पान किए हुए अम्बरीश को देखा तो कहा, ये राजा मुझे निमंत्रण देके पहले ही ग्रहण कर लिया। सो एक जटा उखाड़ी और फेंक दी। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। कहा, कृत्या जाओ इस राजा को मार डालो। जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश जी को मारने चली, जानते हैं भगवान पहले ही अम्बरीश जी पर कृपा कर चुके थे। जब अम्बरीश जी व्रत प्रारंभ किए थे उसी समय भगवान ने सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन जाओ, मैं तुम्हें अम्बरीश को देता हूं और मेरे भक्त पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। जैसे कृत्या आगे बढ़ी, सुदर्शन प्रकट हो गया और सुदर्शन प्रकट हुआ, कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। दुर्वासा जी भागते भागते कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। पिताजी बचाइए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन को देखा तो हाथ जोड़ लिए। भोले बाबा के पास गए, भैया बचाइए। भोले बाबा ने सुदर्शन को देखा तो हाथ जोड़ लिया। नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि महाराज, मैं आपकी रक्षा तो अवश्य करता, लेकिन ये सुदर्शन मैं अम्बरीश को दे चुका हूं। अब ये मेरा अस्त्र नहीं है, अब ये अम्बरीश का है और इससे अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। 1 साल तक अम्बरीश जी ने पंचामृत पान करके दुर्वासा जी का इंतजार कर रहे थे। 1 साल तक दुर्वासा जी इधर उधर चक्कर काटते रह गए और अम्बरीश जी दोनों पति पत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण दिए थे, बिना खिलाए केवल पंचामृत का पान करके इंतजार करते रहे। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता। कहा, आऊंगा तो बाद में, पहले सुदर्शन को रोकिए, ये मुझे जलाकर नष्ट कर देगा। तब अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर सुदर्शन से कहा, हे सुदर्शन, अगर मैंने सच्चे मन से अपने प्रभु की सेवा की है तो आप वहीं अंतर्ध्यान हो जाइए। सुदर्शन अंतर्ध्यान हुआ। 1 साल बाद दुर्वासा जी को भोजन प्रसाद पवाया, फिर स्वयं प्रसाद पाया। ऐसे महाराज अम्बरीश जी जगत की सेवा करते हुए, जगत के प्रति सुंदर भाव रखते हुए बड़ी सुंदर ढंग से सेवा की और अंत में महाराज अम्बरीश भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के परम धाम को गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। संक्षिप्त रूप से रामचरितमानस की कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। तत्पश्चात भगवान के जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशासेन चतुर्धा पुत्रार्थं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना पर जगत का कल्याण करने के लिए विश्वामित्र वशिष्ठ के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए साक्षात भगवान नारायण ही दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेते हैं और जगत का कल्याण करते हुए विभिन्न प्रकार से सबकी सेवा करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं था। भगवान स्वयं ही राम, नारायण भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं। कहा जाता है शिव जी ही भरत के अवतार बने जाते हैं। शिव जी को भरत जी का अवतार माना जाता है। अनेकों संतों ने अपने अपने मन की भाव व्यक्त की है। कोई कहता है हनुमान जी शिव जी के, हनुमान जी तो शिव जी के रुद्रावतार है, अंशा अवतार है, और शिव जी को भरत जी का भी अवतार माना जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनका नाम तो आप लोग सुने ही हैं। इनकी पत्नियों का नाम भी आप सुने होंगे। तो
ये जगत के कल्याण के लिए इनका अवतार हुआ। विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। गुरुकुल में अल्पकाल में समस्त विद्याओं में निपुण हुए रामचंद्र जी, और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान का विवाह होता है। और माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान दशरथ जी के द्वारा माता कैकेयी को प्राप्त हुआ। भरत को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हुए भगवान नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार कल्याण करते हुए रावण का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की। सनातन धर्म की स्थापना करते हुए अपने अयोध्यापुरी आए। भगवान ने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, मुझे वैकुंठ लोक इतना प्यारा नहीं है कि जितना प्यारा हमें अयोध्या है। अरे जिस समय विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो राम जी ने कहा, आओ लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, अभी तो आप लंका पर विजय भी नहीं प्राप्त किए, विभीषण को राजा बना दिए। अगर कहीं विभीषण की तरह रावण आपकी शरण में आ गया तब आप क्या करेंगे? कहा सुग्रीव, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं उन्हें क्या करूंगा? अपनी अयोध्या दे दूंगा, जो अयोध्या उन्हें वैकुंठपुरी से भी प्यारी है। आप जानिए 7 पुरियां हैं और 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी अयोध्यापुरी है। और जिसने अयोध्या का दर्शन नहीं किया उसने कहीं का दर्शन नहीं किया। अयोध्या का दर्शन करने मात्र से 7 पुरियों का फल मिल जाता है। अयोध्या का नाम क्या है? हम क्या कहते हैं? अयोध्या। अयोध्या का मतलब समझते हैं? अयोध्या क्यों इतनी श्रेष्ठ है? मथुरा उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी श्रेष्ठ अयोध्या है। क्यों? क्योंकि अयोध्या जहां कोई युद्ध ना हुआ, अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ है। और उसका दूसरा नाम क्या है? अवधपुरी। जहां कोई युद्ध नहीं होगा वहां किसी का वध भी नहीं होगा। इसीलिए भगवान को अयोध्या अति प्रिय है। आइए हम सभी भगवान के जन्म की ओर चलते हैं। उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रेम से भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम सोली वृंदावन बिहारी लाल की मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया,
बैटरी लो हो जा रही है। हाँ? अभी प्रसाद मिलेगा, गला भी साफ करने वाला प्रसाद आज मिलेगा। इस तरह परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने तो सारी कथा श्रवण कराई, लेकिन जिन्होंने मुझे मेरी माँ के गर्भ में आकर चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन लेकर जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, अभी तक आपने उनकी कथा नहीं सुनाई। तब सुखदेव जी ने कहा, जिस समय वासुदेव और देवकी का विवाह सुनिश्चित हुआ तो कंस, जिसकी छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी थी, जिसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया था, पिता की राजगद्दी पाने के लिए कंस ने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। ऐसा कंस अपनी छवि बनाने के लिए क्या किया, अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ सुनिश्चित किया और सारा काम स्वयं करने लगा, जिससे हमारी प्रजा हमारी बुराई छोड़ दे और हमारा बखान करने लगे, गुणगान गाने लगे। सारा काम खुद करने लगा। गांव वालों ने कहा, अरे देखो तो सही, ये कंस इतना पापी था और इसकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो गई। अरे अपनी बहन का विवाह ये खुद कर रहा है, देखो तो सही कि दौड़ दौड़ कर सारा काम देख रहा है। अब सारी प्रजा खूब बखान करने लगी। और जब देवकी का विदाई होने लगा, रथ पर सवार हुई माता देवकी और सारथी बैठा रथ हाँकने के लिए। सारथी से कहा, रे ओ सारथी, चल उतर, मेरी बहन की विदाई है, मैं रथ स्वयं हाँकूंगा। अब तो जनता और प्रसन्न हो गई, देखो एक राजा होकर ये स्वयं रथ हाँक रहा है। तो जानते हैं क्या हुआ, आगे थोड़ा सा जैसे ही लगाम पकड़ी, तुरंत ही आकाशवाणी हो गई। और जब आकाशवाणी हो गई, कहा, रे कंस सावधान हो जा, अरे तू जिस बहन की विदाई इतने धूमधाम से कर रहा है ना, इसी का 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही सुना, तुरंत ही तलवार निकाली और कहा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। उठाया, देवकी को मारने के लिए वसुदेव जी सामने आ गए। कहा, कंस मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी जितनी संतान होगी मैं सब तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते। दोनों को कारागार में डाल दिया, पहली संतान हुई। कंस लेकर गया, कंस के पास लेकर गए वसुदेव जी। तो जानते हैं क्या हुआ, कंस ने कहा, अरे वसुदेव जी से ले जाओ, पहले संतान से नहीं समस्या है, 8वीं संतान को ले आना। प्रसन्न होकर लेकर आए। इतने में नारद जी पहुंच गए। कहा, कंस तुम्हें राजा किसने बना दिया? कहा, क्यों, क्या हुआ महाराज? गुरुदेव क्या हुआ? कहा, अरे तुम मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे क्यों वसुदेव के पहले संतान को क्यों छोड़ दिया? कहा, महाराज गुरुदेव उस संतान से मुझे कोई समस्या नहीं है। कहा, तुम मूर्ख हो, अरे 1 से 8 तक गिनोगे तो 8वां संतान तो 8वां ही है, लेकिन 8 से 1 की तरफ गिनोगे तो 8 पहला संतान 8वां हो सकता है। और देवताओं की राजनीति तुम नहीं समझ सकते। और तुरंत ही कंस ने बुलवाया और उस पुत्र को शिला पर उठाकर पटक दिया। नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या नारद जी चाहते थे कि वसुदेव की कोई संतान ना बचे? नारद जी जानते थे जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे, और भगवान का अवतार सन्निकट आवे। सोई एक एक करके 6 पुत्रों का वध करवा दिया। और जब 7वें गर्भ में बलदाऊ भैया को आना था, लक्ष्मण जी को आना था, तो लक्ष्मण जी शेषनाग का स्वरूप धारण किए गोलोक धाम गए और द्वारिकाधीश से कहने लगे कि स्वामी प्रभु, मैं रामा अवतार में आपका छोटा भाई था, जिसके कारण आपके जीवन में कितना दुख आया। मैं आपका छोटा भाई था, आपके जीवन में दुख आया, आपको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, मेरी भाभी माँ को कितने दुख सहने पड़े,
छोटा होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं इस बार चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई बनूं, जिससे आपके जीवन में कोई संकट ना आए, और संकट आए तो पहले मुझसे निपट जाए। मैं आपके ऊपर संकट आने ही नहीं दूंगा। दुख इस बात का होता है कि हमारे भी कई भाई हैं, हम भी कई भाई हैं, और हमारा भाई हमारे दुख में हाथ नहीं बटाता बल्कि आनंद लेता है। बहुत पीड़ा की बात है। एक बलदाऊ भैया हैं जो अवतार लेने से पहले वरदान मांगने चले गए कि मैं अपने बड़े भाई की इस तरह से सेवा करूंगा। आज और एक भाई है इस संसार में जो भाई की संपत्ति पाने के लिए भाई का ही गला रेत देते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। सप्तम गर्भ में बलदाऊ भैया पहुंचे। भगवान ने माया देवी को बुलाया और कहा, हे देवी, सप्तम गर्भ में बलदाऊ शेषनाग स्वरूप बलदाऊ भैया गए हैं, उनको देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दो, और आप जसोदा मैया के गर्भ में जाकर कन्या के रूप में अवतार ग्रहण करो। 8वें गर्भ में मैं स्वयं माता देवकी के गर्भ में जाऊंगा और 8वां संतान बनकर मैं अवतार लूंगा। तब मेरे पिताजी मुझे नंद भवन में छोड़कर आएंगे और वहां से आपको लेकर आएंगे, और कंस जब तुम्हें मारने के लिए ऊपर उठाएगा तो कंस के हाथों से छूटकर अष्टभुजा रूप धारण करके आप कंस को यह शिक्षा देंगी, ज्ञान देंगी कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। और हे देवी, अष्टभुजा रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर आप निवास करोगी और सारे भक्त आपका दर्शन करके अपने समस्त दुखों को दूर करेंगे। सारे भक्त आपको आपके हजारों नाम से पुकारेंगे। आज अष्टभुजा मैया विंध्य पर्वत पर विराजित हैं, और जो भी भक्त उनका दर्शन करता है उसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह मैया गई और संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और इधर भगवान 8वें गर्भ में आए और कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए, और वसुदेव जी को अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, 8वें गर्भ में मैं अवतार लेने आ रहा हूँ, आप मुझे नंद भवन में छोड़ देना, वहां से एक कन्या को लेकर आना। सारी बातें, अपने मन की सारी बातें बता दी, वसुदेव जी से कहा। वसुदेव जी ने कहा, जैसी इच्छा प्रभु। बल्कि माता देवकी डर गई। माता देवकी डर गई और डर के मारे कांपने लगी। भगवान ने कहा, माँ, आप क्यों भयभीत हो रही हो, आप क्यों डर रही हो? कहा कि कहीं अभी कंस आ जाएगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, माँ, अभी तो मैं चतुर्भुज रूप में हूँ, कंस नहीं, 2-2 4-4 कंस आ जाए, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। माँ, आप निश्चिंत होइए, आप सबके कल्याण के लिए मैं अवतार लेने वाला हूँ। और माँ के गर्भ में भगवान विराजित हो गए। सारे देवता गर्भ में आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करिए। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण,
योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत्यत्यनेत्रं सत्यात्मकां तां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपिता तव तस्य साक्षिण मनोवचोभ्यां मनुमेय वर्त्मनो देवाक्रियां प्रतियन्तायिना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण प्रेम सुलियानंद गंध भगवान की अष्टम गर्भ में भगवान आए और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ सारे देवताओं ने जय जयकार लगाई। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की नंद नंदन भगवान की वासुदेव लाल की बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया भगवान की तुरंत ही वसुदेव जी ने कन्हैया को कृष्ण को एक सूप में लिटाया, सुंदर सा आसन देकर हाथों की बेड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी चल पड़े नंद भवन की तरफ। जैसे ही कारागार से 2 कदम आगे निकले तुरंत ही इंद्र ने जैसे भगवान का दर्शन पाया तो इंद्र के पास क्या था? जल था। भयंकर बारिश होने लगी। पवन देवता ने देखा भगवान का दर्शन किया तो आंधियां चलने लगी। जिसके पास जो था सब लेकर दौड़ पड़े। भगवान यमुना जी के पावन पुलिन तट पर पहुंचे। यमुना महारानी ने जब भगवान को, अपने पति को, अपने स्वामी को देखा तो यमुना जी में भयंकर बाढ़ आने लगी। वासुदेव जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं। कन्हैया ने कहा, अरे देवी मेरे पिताजी डूब जाएंगे, ससुर जी जा रहे हैं, थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा घूंघट कर लो। कहा, स्वामी ऐसे नहीं, जब तक मैं आपके चरणों का रज नहीं पा जाऊंगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। बाढ़ पे बाढ़ आने लगा, पिताजी डूबने वाले थे तो भगवान को दया आई, पैर लटकाया। जैसे ही चरण रज माता यमुना जी पाती हैं पूरा एकदम जल शांत, रास्ता दे दिया यमुना जी। इतने में बलदाऊ भैया शेषनाग जी छाया कर ली और इंद्र से कहते हैं, अरे ओ इंद्र, अभी मेरे सरकार छोटे से हैं, नन्हे से हैं, कहीं उनको ठंडी लग गई तो, सर्दी हो जाएगी तो, अरे समझ कर बारिश करो। सो छाता के जैसा छा लिया अपने फन से और इधर कन्या को लेकर भगवान को नंद भवन में लिटाया और
चल पड़े। तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है। और घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। भयंकर रोने लगे। मैया दौड़ा दौड़ा कंस आया, कहा लाओ मुझे संतान को दो। जब कंस ने देखा, अरे ये क्या, ये तो कन्या है। सेनापति से कहा, देखा ये आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। कहा था पुत्र होगा, ये तो पुत्री है। चलो सेनापति लौट चलो, इस कन्या से मुझे किस बात का भय। सेनापति ने कहा, महाराज ठहरिए, देवताओं की चालाकी आप नहीं जानते, ये छलिया है। कब ये कन्या पुत्र बन जाए कोई, इसलिए महाराज जीवित मत छोड़िए। और जैसे ही उस कन्या को उठाकर मारने के लिए ऊपर उठाया, मैया आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके कहती हैं, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की अब सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। सारे देवता अष्टभुजा मैया का दर्शन पाते हैं और दर्शन पाकर मैया की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आइए माँ के नाम का भजन करते हैं। और हमारे बाल कृष्णलाल हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। आइए, जब तक भगवान आते हैं तब तक मैया से हम सभी प्रार्थना करते हैं। प्रेम सोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। दे दो थोड़ा प्यार मैया, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार।
कल्याण करने के लिए अष्टभुजा स्वरूप धारण किया और विंध्य पर्वत पर अपने भक्तों को दर्शन देकर सबका परम कल्याण करती हैं। और इधर भगवान धीरे धीरे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए चले आ रहे हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सारे भक्त भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर बड़ा सुंदर संकीर्तन करते हैं। आइए हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की हो। मुबारक 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 हो, मुबारक 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 कान्हा का जन्मदिन हो। मुबारक हो, मुबारक 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 कान्हा का जन्मदिन हो। मुबारक 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 कान्हा का जन्मदिन हो। मुबारक 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 कान्हा का जन्मदिन हो। मुबारक 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 कान्हा का जन्मदिन हो। मुबारक 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 बोली सावली सरकार की जय हो। कि नाच गाओ खुशियां मनाओ, नाच गाओ खुशियां मनाओ, बाट खूब रसगुल्ला। कि आज भयो जसोदा के मेला, आज भयो जसोदा के मेला। हो 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 ओ हो हो हो। आज भयो जसोदा के मेला, आज भयो जसोदा के मेला। जय हो।
रही है सखिया सारी नाच रही है नाच रही है गा भी रही है नाच रही है गा भी रही है ढोल बजाओ सुहर गाओ ढोल बजाओ सुहर गाओ आप घूम रसगुल्ला कि आज भयो जसोदा की लल्ला आज भयो जसोदा की लल्ला आज भयो जसोदा की लल्ला बधाई हो बधाई सारी भगतन में बधाई सारी भगतन में बधाई सारी भगतन में बधाई सारी भगतन में क्योंकि वो जसोदा के हुई है बधाई सारी भगतन में बधाई सारी भगतन में जय हो नंद झुके अंगना में नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई की संसारी बधाई बोलो संसारी बधाई बोलो लाखों बार बधाइयाँ नंद झुके अंगना में बज रही आज
सब लुटियों को वस्त्र भेंट लुटावे यशोदा नंदन को वस्त्र भेंट लुटावे नाच कूदे धूम मचाए गाए मीठी गान नंद झुके और सभी दोनों हाथ उठाकर देखिए ऐसा मौका बार बार नहीं आता सभी से निवेदन है सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नाचेंगे और कहेंगे क्या नंद झुके मेरा सारी ताली क्या बात हो गई भूल गए सारी ताली कोई क्या बात हो गई कि जब से जन्मी कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मी कन्हैया करामात हो गई और फागुन घोरी अंधेरा कैसी रात हो गई से जन्मे कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई सभी बंधुओं को 50-50 रुपए का बधाई है भगवान से मंगल की कामना करते हैं जय हो और सभी लोग साथ में कि हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
बाबा जी खजनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, मैया जी गहनवा देना, मैया जी गहनवा देना। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, मैया जी गहनवा देना, मैया जी गहनवा देना। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, बाबा जी खजनवा देना। हल्का हंसली काला छाड़ा, हल्का हंसली काला छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, बाजू बंद झुमका डाला। यही आज मनवा हमरा, यही आज मनवा हमरा, कान के रतवा देना, बाबा जी खजनवा देना, मैया जी गहनवा देना। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, बाबा जी खजनवा देना, मैया जी गहनवा देना, मैया जी गहनवा देना। हमरा के कुछ नहीं चाहिए, यही इच्छा मनवा मांगे, हमरा के कुछ नहीं चाहिए, यही इच्छा मनवा मांगे, यही बात सपनवा हमरा, यही बात सपनवा हमरा, गोद के ललनवा देना, राजा जी गजनवा देना, बाबा जी गजनवा देना। और कहना है जुग जुग जिए सुललनवा बाबा
अखिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो अखिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो ललना 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 मुहावा जाना मथुरा जाना तू साके सासु सुहागिन बड़ी भागिन बन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन बन लुटावेली हो ललना कि ललना गोरा पे बाजे ला बधैया अंगनमा उठ सो ललना गोरा पे बाजे ला बधैया हो नाची नाची आगे दी बहिनिया ललना के खिलावेली हो हाँ हाँ नाची नाची आगे दी बहिनिया की ललना के खिलावेली हो ललना 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 लाल है ललना देवी बापे आस जागल हो ललना लाल है ललना देवी आस जागल हो बोले नंद के लाला की और सभी लोग कहेंगे बधाई हो नंद के भवन में बधाई हो बधाई हो बधाई हो श्यामा श्यामा श्यामा
की माला बजावे मलंग करताला गले में दशरथ के लाला राम के दूत बड़े मजबूत राम जी के दूत बड़े मजबूत कठिनाई शिकर मनारी पवन सुत यति बलहारी हार में मंगलकारी की पवन सुत यति बलहारी ओम गणगौर राम नाम चार सदा वसंत भवनारी राम भवानी बोले नंद के लाला की यशोदा मात की यीशु भगवान की भगवत भगवान की मथुरा धाम की वृंदावन धाम की आज के आनंद की सब संतन की सब भगतन की में भाग लेने वालों की कथा से भाग जाने वालों की सबकी जय हो जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने स्थान पर शांति पर बैठ जाइए और देखिए प्रसाद ज्यादा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बैठे रहिए जल्दबाजी न करिए भगवान की आरती का प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करें और ध्यान दें कल हमारे आराध्य भगवान की कथा गोवर्धन भगवान